वी विल हैव रफ फिगर नाउ। तो इस रफ फिगर में आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है पहले। तो स्क्वायर का नाम है READ, एंड इन द स्क्वायर ऑलवेज वी गेट 4 साइड्स इक्वल, मतलब चारों साइड का लेंथ 5.1 सेंटीमीटर 5.1 सेंटीमीटर ईच आएगा। ओके, एंड ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। So to draw square is very easy. तो फेयर फिगर में क्या आएगा, सीधा स्क्वायर ले लो। स्क्वायर ड्रॉ करते वक्त पहले सबसे पहले ये बेस RE ड्रॉ करना है, which will be equal to 5.1 सेंटीमीटर। 5.1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो। फिर यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के एंगल 90 मार्क करो। बाद में यहाँ प्रोट्रैक्टर रख के पॉइंट R पे एंगल 90 मार्क करो, और यहाँ ऐसे दो वर्टिकल रेज खींच लो। ठीक है, सो दिस एंगल्स आर 90 डिग्री। और फिर RE डिस्टेंस 5.1 राउंडर में अपने कंपास में ले लो, और यहाँ पे R को सेंटर लेके दो आर्क ड्रॉ करो, और E को सेंटर लेके एक आर्क, और R को सेंटर लेके दूसरा आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, and these 2 points you can join, so this will be a square। सर वो आर्क कितने सेंटीमीटर के लेने? 5.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये चारों साइड स्क्वायर के कितने रहेंगे, 5.1 सेंटीमीटर ईच। ओके सर। कंप्लीटेड। यस वेट Yes, सर sir. 1 मिनट। फास्ट। कंप्लीट सर कंप्लीट। सो ये D वाला मार्क हटाना है। So this was how to draw a square। बस स्क्वायर में हमें साइड, एक साइड का लेंथ पता हो तो हम ऐसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। Shall I remove this from the screen? अभी ये व्हाइट बोर्ड है, इसीलिए ये आपको फिर से मैं नहीं दिखा सकता। This will be completely deleted। यस सर यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 का सेकंड क्वेश्चन देखो। वी हैव टू ड्रॉ द रोम्बस। रोम्बस के दो डायगोनल्स दिए हैं। वी हैव टू ड्रॉ रोम्बस। रोम्बस का नाम तो नहीं दिया यहाँ पे, हम उसको लेंगे से ABCD। उसके दो डायगोनल्स दिए हैं, एक 5.2 सेंटीमीटर, एक 6.2 सेंटीमीटर। So we will say first diagonal AC is equal to 5.2 centimeter, and second diagonal BD is equal to 6.4 centimeter। Already we have drawn rhombus using this particular method which I am explaining now। rhombus draw करने का ये स्पेशल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, because diagonals of rhombus are perpendicular bisectors of each other। तो हम क्या करने वाले हैं, we will, हाँ रफ फिगर में आप कैसे भी ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। we will just draw the rhombus like this, and just give it name ABCD,
AC is 5.2 centimeter and BD is 6.4 centimeter. Okay. Step 2, pair figure. So just like previous lecture I had explained to all of you कि rhombus draw करते वक्त अगर हमें diagonals दिए हैं, so we will just draw one diagonal first. Let us draw diagonal BD whose length is given as 6.4 centimeter. तो पहले हम segment BD draw करेंगे एक diagonal 6.4 centimeter distance. ठीक है. Now we need compass here, rounder. Compass में BD distance, BD जो segment है उस segment के half से ज़्यादा distance लो and keep that distance as same only, taking point B as the center. Draw two arcs on the opposite sides of this segment BD. अभी center D ले लो, previous radius same रखो और draw two arcs intersecting to the previous arcs. Center D लेके. That is nothing but perpendicular bisector. इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो. This will be another diagonal AC. अभी diagonal AC का टोटल लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर और आपको पता है अगर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो लिया तो 5.2 का हाफ आएगा ये OA और OC. तो ये पॉइंट है हमारा पॉइंट O and OA and OC distances will be half of 5.2. 5.2 के हाफ कितने आएंगे बोलो? 2.6 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, पॉइंट O से यहाँ ये जो AC डायगोनल मिलेगा पॉइंट O से ऊपर के साइड अपवर्ड वी विल टेक 2.6 सेंटीमीटर एक आर्क ड्रॉ करेंगे. कंपास में डिस्टेंस लेके 2.6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करो O सेंटर लेके एंड बिलो ऑल्सो वी कैन ड्रॉ वन आर्क with the same distance 2.6. मतलब ये जो है this will be our diagonal AC which is total 5.2 and now simply join all 4 points AB, BC, CD and AD. Already we have discussed this in the previous lectures. Why have we used this method? Can anybody tell? Why we have drawn perpendicular bisector? Sir, because of property sir, of to diagonal of Sir, rhombus. because diagonals bisect each other. Yes. to draw another diagonal. Yes, very good. In the rhombus, diagonals are perpendicular bisectors of each other. Hence, we are drawing the perpendicular bisectors. तो एक डायगोनल ड्रॉ करने के बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो दूसरा डायगोनल अपने आप मिल जाएगा. Is it completed? Yes, sir. So let me remove this from the screen. Next. Question number 3. इसमें हमें ड्रॉ करना है रेक्टेंगल. The name of rectangle is not given. लेकिन उसका हमें लेंथ और ब्रेड्थ दिया है. Length is given as 5 centimeter and breadth is given as 4 centimeter. ये भी बहुत सिंपल है. So
Let us give the name to that rectangle. Rough figure draw करेंगे हम. 4 centimeter is the breadth and 5 centimeter is the length. So let us say quadrilateral ABCD. 5 centimeter length, 4 centimeter breadth. And of course we know all four angles are 90 degree. Fair figure में सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद प्रोट्रैक्टर लेके यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल. Okay. Now AD distance and BC distance both are 4. So we will take 4 centimeter in the compass, take center A and mark 4 centimeter here. यहाँ पे भी ऐसे ही. And this point will be D, this will be C, join them. These both the distances are 4 centimeter each. That's all. ये 90 डिग्री एंगल निकालने के बाद 4 सेंटीमीटर. स्क्वायर और रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन सेम ही है. And naturally we will get these two angles also 90. स्क्वायर जैसा ही है रेक्टेंगल. Next. So this was question number 3. Rectangle. हमने स्क्वायर लिया, रेक्टेंगल लिया, रोम्बस लिया. Shall I rub this? Question number 4. We have to draw a parallelogram. We have to draw a parallelogram. उसका नाम है OKAY, where side OK is given as 5.5 centimeter and side KA is given as 4.2 centimeter. Now please try to understand, when we draw a quadrilateral, especially square, rectangle, rhombus, इन तीनों के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में चारों साइड्स अगर इक्वल है तो हमें और एंगल्स भी 90 डिग्री रहते हैं. रेक्टेंगल में भी हमें लेंथ ब्रेड दिया है और एंगल्स तो हमें पता है 90 रहते हैं. रोम्बस में 2 डायगोनल दिए हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके हम ड्रॉ करेंगे. लेकिन पैरेललोग्राम में आपको यहाँ पे 2 ही साइड दिए हैं. So now if I draw a rough figure here, a parallelogram, तो ये जो साइड है, साइड say this is OKAY. Side OK is 5.5. So naturally opposite side AY will also be 5.5 centimeter because opposite sides are equal. Then side KA is 4.2 centimeter. So we can say therefore side OY will also be 4.2 centimeter. अभी यहाँ पे टोटल हमें 4 मेजरमेंट्स ही दिए हैं. 5वां मेजरमेंट का जरूरत पड़ेगा क्योंकि
पैरेललोग्राम में फिक्स नहीं रहता है, स्क्वायर रेक्टेंगल में फिक्स रहता है कि एंगल 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है। तो या तो हमें कम से कम एक एंगल दिया रहना चाहिए था, या तो कम से कम एक डायगोनल का लेंथ दिया रहना चाहिए था। So in this question we will have to say here that we need 5 measurements for a quadrilateral to draw, but here there are only 4 measurements given, so given data is incomplete, we cannot draw this parallelogram. ऐसा हमें conclude करना है। यहाँ पे रफ फिगर के बाद जब आप फेयर फिगर ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा आपको, क्योंकि कौन से एंगल में लेना है ये के ए वो भी हमें पता नहीं है, फिर डायगोनल का लेंथ भी पता नहीं है। सो वी कैन नॉट ड्रॉ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल, हियर द डेटा इज इनकम्प्लीट। तो वो 2 लाइन में कंक्लूजन हम लिख सकते हैं। फॉर अ क्वाड्रिलेटरल we need 5 measurements to draw थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। we need 5 measurements, but here only 4 measures are given, hence data is incomplete to draw parallelogram, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ एक एंगल है या फिर एक डायगोनल का लेंथ अगर हमें पता है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ लिख लो। ये आंसर में नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख रहे हैं एटलीस्ट 1 डायगोनल और 1 एंगल of parallelogram must be given. या तो एक डायगोनल या फिर एक एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें फिर भी और एक है काइट और ट्रेपेजियम। तो काइट का भी प्रॉपर्टी आप याद रखो कि लॉन्गर डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ स्मॉलर डायगोनल। तो काइट में अगर आपको डायगोनल्स के लेंथ दिए हैं, सो वी कैन ड्रॉ द काइट, जैसे रोम्बस हमने ड्रॉ किया वो याद रखो, रोम्बस जैसा एक काइट है। दैट आई वोंट एक्सप्लेन नाउ अगेन। इसके बाद अभी हमें एमटीजी के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑफ कोर्स उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं, एबीसीडी ऑप्शन ही मार्क करने हैं, सो वी कैन इजीली सॉल्व दोस क्वेश्चंस। उसके पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट का नोट हम लिख लेंगे। दैट इज that has to be written for solving MCQs.
अभी ये सारे हमने कंस्ट्रक्शन के 5 टाइप देखे, लेकिन समझो आपको 5 मेजरमेंट्स दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के, लेकिन क्या हो रहा है, वो मेजरमेंट्स आपको ऐसे दिए हैं कि आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे मेजरमेंट्स अगर है तो उस केस में भी हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो क्राइटेरिया कौन सा रहना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल कब ड्रॉ कर पाएंगे? So of course the criteria is that we need to have 5 measurements first of all. 5 मेजरमेंट तो चाहिए, लेकिन वो 5 के 5 मेजरमेंट सेटिस्फाई करेंगे स्पेशल प्रॉपर्टीज। वो कौन से प्रॉपर्टीज हैं ताकि क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो सके? सो हम ऐसे लिखेंगे IMP नोट, 5 measures given for constructing a quadrilateral must satisfy following 2 conditions. Condition number 1, देखो ये क्वाड्रिलेटरल के जो 5 मेजर्स है उन्होंने क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? कंडीशन नंबर 1, triangle inequalities, and condition number 2, sum of measures of angles of triangle and quadrilateral. अगर मैंने एंगल्स दे दिए क्वाड्रिलेटरल के और 3 एंगल का ही सम 360 से ज्यादा आ रहा है, एक्चुअली 4 एंगल का सम 360 आना चाहिए, तो ऐसे एंगल्स दिए मैंने तो वो क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सेकंड कंडीशन समझना बिल्कुल आसान है। सम ऑफ मेजर्स ऑफ ट्राइंगल, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल से बना हुआ रहता है। ओके, समझो ये ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ठीक है। सो ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं, इसके मेजरमेंट ट्राइंगल के प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने चाहिए कम से कम। अभी समझो हमने एक पहला वाला जो मेथड देखा था जिसमें 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। अभी मैं सेकंड एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट को एक्सप्लेनेशन लगेगा क्यों ये कंडीशन ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। तो मैं बोल रहा हूँ कि समझो पहला जो हमारा मेथड था उसमें हमें 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल वाज गिवन, ठीक है। समझो ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 9 सेंटीमीटर। अभी हमें पता है कि इस क्वाड्रिलेटरल के 2 ट्राइंगल से बनेंगे डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद। अभी ट्राइंगल कब बनता है वो आपको याद है कि ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड का सम तीसरे साइड के 2 साइड के लेंथ का सम तीसरे साइड के लेंथ से ग्रेटर रहना चाहिए। मतलब एक आधा ट्राइंगल ABC है तो उसके कोई भी 2 साइड का सम आपने लिया, AB प्लस BC ले लो या फिर AB प्लस AC ले लो, और we can take BC plus AC. This sum of both the side has to be greater than the third side. यहाँ थर्ड साइड AC आएगा, यहाँ थर्ड साइड BC और यहाँ थर्ड साइड AB। कोई भी 2 साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड आना चाहिए, लेंथ का सम, ठीक है। दैट इज टू बी सेटिस्फाइड। तो अभी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसमें 2 ट्राइंगल है, एक ABC और एक ADC। और अगर ऐसा हो रहा है कि एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 2 साइड का सम ये तीसरे साइड से अगर स्मॉलर आ रहा है या फिर इक्वल आ रहा है तो फिर वहाँ ट्राइंगल नहीं बनेगा, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा।
क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल से बना हुआ रहता है. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So please remember this कि मेजरमेंट जो दिए हैं वो ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए एंड एंगल्स का सम भी 180 360 रहना चाहिए. नहीं तो दो ही एंगल का सम 180 से ज्यादा 360 से ज्यादा आ जाए या 3 एंगल का सम तो दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, ये पॉइंट आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में काम आएगा. That's why I have explained this. Now, with this we complete this chapter theory point of view. Remaining part is actually the homework, level 1, level 2. अभी फिलहाल आपका टेस्ट मंडे को है और हमारा लेक्चर डायरेक्टली वेडनेसडे को रहता है. So I am expecting that you can complete both the levels. और आसान है questions. 50 questions are there. Try to complete 25 questions on Tuesday and Wednesday. Wednesday को हमारा lecture. Is it possible? Monday को टेस्ट है. मंडे को टेस्ट है. मंडे को टेस्ट इस बार संडे को नहीं है, पता है आप सब लोगों को. संडे को 15 अगस्त है इसीलिए. और मंडे को क्लासेस नहीं होंगे, बस टेस्ट ही होगा 6 to 8 के बीच में. ये लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया सर. ठीक है. So with this we complete this chapter theoretically. Wish you all the best for test. Chapter कौन Thank you, कौन sir. से सबको पता है? Understanding quadrilaterals. उसके पहला वाला कौन सा है? दूसरा linear equation. उसके पहले वाला rational numbers. तीनों चैप्टर्स हैं. एंड मैंने जैसे बोला लेवल 2 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े से टफ. ओके, थैंक यू, बाय, सी यू. Bye, sir. सर मुझे बताना है.